हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज का दिन शुरू करते हैं। और आज तो भाई ऐसी बैंड बजी ना, मतलब आज मेरे को और जतिन को सारी चीजें कार्ट की हैंडल करनी पड़ी। और उसका रीजन था कि हमारे पास आज स्टाफ की कमी थी। हमारे दो टीम मेंबर जो दोनों कार्ट के ऊपर जाते हैं मोस्टली, या एक तो नॉर्मली जाता ही है तरुण, तो दोनों की आज छुट्टी थी, एक का वीक ऑफ था एंड दूसरा बंदा जो है वो शादी में गया। तो इस वजह से अब बारी आती है कि भाई आज कार्ड कौन लगाएगा। अब बात यह कि जो किचन का स्टाफ है अभी के लिए वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग टीम में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि वो लोग मोमोज और रोल्स और ये सारी चीजें बनाने में फुर्सत ही नहीं लगती। तो भाई कार्ड तो वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। अब दूसरी बड़ी चीज ये थी कि अगर आज कार्ड नहीं लगाएंगे तो आज की पूरी सेल जीरो हो जाएगी। ऑलरेडी दो स्टाफ पेड छुट्टी पर हैं, बाकी के स्टाफ काम कर रहे हैं, मतलब खर्चे उतने ही हैं कुल मिला के। अब सेल्स को जीरो कर देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो भाई फाइनली सारा सामान रख लिया गाड़ी में, अब चलते हैं सीधा कार्ट पे। आज तो यार बहुत ज़्यादा लेट हो गए। सोचा था कि जल्दी से कार्ट लगाएंगे, बट पहले मेरी एडिटिंग ख़त्म नहीं हुई और दूसरा आज दो लोग छुट्टी पर हैं। तो और कमाल की बात है दोनों कार्ट वाले ही बंदे छुट्टी पर हैं, तो आज मेरे को और जतिन को ये मेहनत मारनी पड़ेगी। सारा सामान रखा हमने कार्ट का और सीधा पहुंच जाते हैं कार्ट के पास। यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बिजनेस कर लेंगे, क्या ही करना पड़ेगा, नॉर्मली सारे बंदों को अपना अपना काम देना है फिर हम बैठ जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली चीज है कि आपकी जितनी भी छुट्टियां हैं, स्पेशली फूड बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी आपकी छुट्टियां हैं, मतलब लोगों की छुट्टी हो ना, आपके पास ज्यादा काम होना, ठीक है। और आपका स्टाफ कभी भी छुट्टी पर जा सकता है, कोई भी किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है, तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखकर चलो। तो आपको सारा काम हैंडल करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको काम आना चाहिए। अब बात करूं, जो हमारा ब्रांड है वो प्रोफेशनली किसी भी कुकिंग वाले बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लाइक हम सबको बहुत सारी चीजें बनानी आती हैं खुद से भी, एंड जब जब लोगों की छुट्टी होती है तो उस बीच हम एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे हमें खुद को रिप्लेस करना हो उनके साथ, तो हम सारा काम करते हैं। और फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यही है कि कितना टाइम तक आप सर्वाइव करते हो, चाहे आपके पास लिमिटेड स्टाफ हो, ओवर स्टाफ हो या कुछ भी चीज हो, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर आप कितनी डेडिकेशन के साथ अपने काम पे लगते हो, तभी एक फूड बिजनेस चल जाता है। लोग मेरे पास बहुत सारे आते हैं एंड वो बोलते हैं कि यार आपने तो सही कर लिया, कार्ट भी ओपन कर ली, ये भी कर लिया। भाई उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग तो इवन मेरे को ये भी बोलते हैं कि मैं जॉब के साथ कार्ट करना चाहता हूं, मैं भी खुद का ऐसे ही बिजनेस बनाना चाहता हूं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूं, भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही चीज को फोकस में ले सकते हैं। और ये जितनी भी कार्ट और बिजनेस वाली चीजें ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, स्पेशली फूड बिजनेस में। बाकी यार आज तो कार्ट के ऊपर ऑर्डर्स लगे हुए थे और हम अच्छे से सारी चीजें कर रहे थे। और एक दो चीजें मेरे को पता चली कस्टमर साइड से, क्योंकि हम बार बार कस्टमर्स के फीडबैक लेते रहते हैं। तो कस्टमर ने आके मेरे को बताया, हमने उनको मोमोज सर्व किए, तो उन्होंने बताया कि भाई एक मैं फीडबैक देना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ जी सर प्लीज बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो मोमोज है वो बेस्ट है वैसे तो, बट साथ में जो आप चटनी देते हो ना रेड चिली की, वो चटनी बहुत ज्यादा पतली है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा करो ताकि वो अच्छे से मोमोज में टेस्ट ला दे जब भी उसके साथ मिक्स हो। बाकी मोमोज में कोई भी चेंज करने की नीड नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर समझ गए, आगे से आपको वही चेंजेस मिलेंगे। तुरंत के तुरंत मैंने किचन में फोन कर दिया कि भाई अगला लोड जो भी चटनी का बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि वो थिक हो। बाकी के ऑर्डर्स उसके बाद हम लगाने लग गए एंड एक के बाद एक कस्टमर आने लग गए। दूसरा एक कस्टमर ने मुझे बताया कि जब भी हम स्प्रिंग रोल या फिर फ्रेंच फ्राइज लेके जाते हैं आपके यहाँ से, तो आप एक कंटेनर में पैक करके देते हो जिससे कि वो जाते जाते सोगे हो जाते हैं। तो ऐसे में आप मेरे कंटेनर के ऊपर बिल्कुल भी ढक्कन मत लगाना। मैंने कहा ठीक है हम टिश्यू पेपर लगा देंगे, सो दैट वो हवा सी पास होती रहे उसमें से और वो जल्दी से सोगी ना हो। और ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं जब हम कस्टमर से बहुत ज्यादा बात करते हैं। और वो भी कैसे बताएगा यार, जब कुछ प्रॉब्लम उसे खास सी दिख नहीं रही हो, बट फिर भी हम पूछते हैं कस्टमर से तो वो अपना अपना फीडबैक जरूर शेयर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट में डेवलपमेंट वगैरह सारी चीजें करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, जो कि एक बहुत सही चीज लगती है हमें एंड उस चीज का रिजल्ट भी दिखता है। हमारा रिपीट कस्टमर अभी अच्छा खासा बढ़ने लगा है कार्ट के ऊपर भी।
खाने पैक करने हैं? खाने हैं। खाने पैक करने हैं? खाने। एक प्लेट रोल किसके हैं? ले भाई जतिन, 3 वो पैक बढ़ा के। तो यार ऐसे ही आज की सारी चीजें हमारी बहुत अच्छे से चल रही थी और अभी हम अपनी दूसरी और तीसरी कार्ट भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं सेम रोहतक सिटी में, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार पूरे शहर को थोड़ा सा कवर कर ले। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां से लोग नहीं आ पाते हमारे पास, तो वहां पर अपनी कार्ट को पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि वहां के लोगों को भी टेस्ट दिखे। एंड दूसरा, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं रोहतक सिटी से हैं, तो आप लोग हमारे कैफे पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लोग जरूर आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी हमें मेल स्टाफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फीमेल स्टाफ ऑलरेडी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और जो भी लोग शर्म फील करते हैं कार्ट पर खड़ा होने से या कुछ भी ऐसी चीजें करने से, तो भाई आप बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं पहले दिन ही बंदे को कार्ट के ऊपर लेके जाता हूं। वहां पर कोई इफ एंड बट नहीं चलता, क्योंकि यार देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही हमारा बिजनेस है और ये सच है। तो जिसको भी लाइफ में ग्रो करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, जिसको लगता है कि ईट एंड बाइट में आना उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, प्लीज कम। हमारी टीम बड़ी हो रही है धीरे धीरे और बहुत मजा आएगा काम करने में। आगे भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो हम आपका इंतजार करेंगे, कोई भी हमारे पास आ सकता है। और आज तो यार रात तक इतनी कमर तोड़ हमारी मेहनत हुई ना, मतलब मेरी तो कमर में ही दर्द हो गया। काफी लंबा काम हो गया था, निकलते निकलते हमें 11:30 बज चुके थे। उसके बाद किचन के ऊपर काम था। बाकी मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।